भी गया है भैया आपके पुण्य की उदय से, और फिर दूसरा वायरस आ जाएगा, फिर क्या करोगे भैया? है भैया नरकों में तो इससे बड़े बड़े वायरस हैं, यहाँ तो कम से कम जो है तुम पानी भी पी लेते हो, वहां तो एक बूंद पानी नहीं मिलेगी, और मनुष्य पर्याय में कितने समय तक रहना पड़ेगा? ज्यादा ज्यादा 100 वर्ष तक, ज्यादा से महावीर बन जाओगे। बारे में अच्छा सोचोगे तो आपका तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। समझ में आया भैया? इसे भगवान कोई करता धरता नहीं है, भगवान ने तो मार्ग बताया है, जो इस मार्ग पे चलेगा वह पर्याय में भगवान हो जाता है भाई। कहते हैं किसी का इकलौता जवान पुत्र मर जाए तो कैसा आघात लग जाता है, वैसे ही इसे आघात प्रतिरोधक शक्तियां आपके प्रभाव नहीं डाल पाती हैं। समझ में आया भैया? अब ये चीज तो हम करेंगे नहीं, व्यर्थ के तंत्र मंत्र जंत्र में पड़ जाओगे भैया। अनादिकाल से अज्ञान तो था ही, और फिर भैया वहां चले गए और अनंत काल तक कीड़े मकोड़े बने पड़े रहोगे। समझ में आया? ये अरिहंत परमात्मा का मार्ग बिल्कुल सच्चा मार्ग, और कोई तकलीफ भी नहीं होती है। समझ में आए भैया? अब कहते हैं राग और संयोग की ओट में तू मरा जा रहा है भैया? काहे किसे मरा जा रहा है? राग और संयोग की ओट में भैया, ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है भैया? समझ में आया भैया? उनसे प्रेम कर करके अपने आत्मा की पर्याय में खत्म जाते हैं। क्या राग और संयोग की ओठ में, काय में, किसमें? ओठ में है। ओठ में मतलब हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, दुनिया में कुछ नहीं दिखाई देता है। जैसे कूप मंडूक होता है ना, वो होता है ना कूप मंडूक, मेढक है, उसे कितनी दुनिया दिखाई देती है? बस उतनी दिखाई देती, कितनी? जितना कुएं में घूमता रहता है ना भैया। ऐसे ही हम राग और संयोग की आड़ में हमें लगता बस इतनी हमारी दुनिया है, मैं और मेरे बच्चे, और बस, और जो घर में जो पड़ा हुआ है बस वही मेरा है। क्या भैया? क्या अजय भाई? इसके आगे कुछ दिखता है 24 घंटा? बोलो है? तो ज्ञानी हमें बताते हैं राग और संयोग की ओट में तू मरा जा रहा है। मरे जा रहा है कि नहीं मरे जा रहे हैं? अरे भैया ये बच्चे अपने ही तो हैं, और कौन के हैं भैया? हैं और कौन के लिए मर रहे हैं? इतना पैसा कमा रहे हैं तो कौन के लिए कमा रहे हो भैया? अशोक भैया हैं, डॉक्टर साहब, क्या 24 घंटा कौन के लिए मरे जा रहे हो तुम? अरे गवर्नमेंट ने भी रिटायरमेंट कर दिया तो भी हैं, किसके लिए मरे जा रहे हो? हैं? लेकिन कितने करते हैं ये बताओ बहन जी? हैं, हमारे यहाँ तो आज भी ऑफिस में कोई रिटायर हो जाता है तो मालूम पड़ता है कि उसने दूसरी नौकरी प्राइवेट की ज्वाइन कर ली। क्या कर ली? हैं? और ज्यादा हुआ तो वो दुकान एक करके बैठ गया, माल बेचने लग गया। क्या भैया? अब इससे पूछा तू कौन के लिए कर रहा है ये? समझ में आया ना भैया? तो कहते हैं राग और संयोग की ओट में तू मरा जा रहा है। अपना हर समय अपने परिवार के लिए 24 घंटा है। और परिवार अब ये लग गया कोरोना वायरस, अब बोलो कहाँ गया तुम्हारा परिवार? बताइए आप। यह नियम सार ग्रंथ में पदम प्रबंधारी देव बड़ी सुंदर बात लिखते हैं। क्या कहा? वे ये कहते हैं कि तुझे जो परिवार मिला है वो तेरी ठगों की टोली है। क्या कहा भैया? आपको विश्वास नहीं हो रहा क्या? अब तो शायद मैं समझता हूं होने भी लगा होगा। हजारों वर्ष पहले लिख दिया कि जो परिवार तेरे साथ में रहता है वो ठगों की टोली है। क्यों साहब ठगों की टोली क्यों है? क्योंकि आपके हमेशा ज्ञान भी खाते हैं,
हमेशा दर्शन भी खाते हैं, हमेशा आपका जो है बीज भी खाते हैं, उनमें आप लगे रहते हो 24 घंटा हैं। कहाँ लगे रहते हो? अब आत्म कल्याण की क्या सोच रहे तुम? अब ये तुम्हारे हुए कि नहीं हुए हैं? अभी होना चाहिए भैया, घर घर में स्वाध्याय होना चाहिए, एक दूसरे को समझाना चाहिए हैं। अब ये काम तो हो नहीं रहा है, बस भोगों में सब ये बना लो, ये खा लो, ये ला दो, वो ला दो, तो तुम्हें ठग रहे हैं कि नहीं ठग रहे हैं? समझ में? इसीलिए उन्होंने ठगों की टोली कही है। अगर अपने आत्म कल्याण में सब जागृत हो जाएं तो भैया वो ठग की टोली नहीं कहलाते हैं, वो आपके साधर्मी भाई हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं भैया? हैं? आगे बात समझ में भैया? ये सारी बातें हमारे ज्ञान में प्रत्यक्ष में आ रही हैं। इसीलिए यहाँ कहते हैं राग और संयोग की ओट में तुम मरा जा रहा है, उसका तुझे कोई आघात लगता है क्या कि मेरी वर्तमान पर्याय में हमें करना चाहिए था ऊंचा काम जो पंच परमेष्ठी करते हैं। ये कह रहे हैं। क्या कहा? दूसरा आघात उन्होंने कहा, पहले इकलौते बेटे का आघात जैसे होता है वैसा लगना चाहिए, ये मनुष्य पर्याय तेरी जा रही है। और दूसरा आघात उन्होंने ये कहा, क्या भैया, कि 24 घंटा तुम्हारे दर्शन को हरते हैं, ज्ञान को हरते हैं, चारित्र को हरते हैं, तो रावण के राग के वसूलित होकर निरंतर अपने आत्म कल्याण से वंचित हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? मुख करता आत्मा को गौण करता। देख लो ना, सबके अपने अपने देख लो भैया, हैं? हमें आई कि नहीं? सब बस अपने अपने का सोच रहे, अपने अपने का सोच रहे। अरे भाई थोड़ा विशाल दृष्टि रखो, सभी जीव हमारे आपके जैसे हैं, है भैया। कोई जीव भी दुखी ना रहे, किसी को कोई तकलीफ ना हो, ऐसी भावना जिनके अंदर में होता मंडू संकोच वाले रहते हैं भैया, वे अपना भी कुछ नहीं कर पाते हैं और दूसरे का है भैया। इस प्रकार की सुंदर चर्चा 47वें नंबर की इस बोल के अंदर आई है। हमें ये सारे हमारे प्रतिकूल देखी जा रही है भैया। अब हमें समझ जाने की बात है, अपने आत्म कल्याण में वो भावना भाना चाहिए जिससे शरीर तो छूटेगा, सभी का छूटेगा भैया, है साथ रहने वाला नहीं है। इस मनुष्य पर्याय में कुछ जो है पर्याय में ऐसी उदासीनता उत्पन्न करें, आत्म कल्याण की भावना भाएं, दूसरों के प्रति भी आत्म कल्याण की भावना चाहें, हमारे दुश्मन भी आत्म कल्याण करें, वे भी आगे बढ़े। समझ में आया? इस प्रकार का अगर हमारे परिणामों में ये व्यवस्था होगी, अगर हम संयोजेंगे इस प्रकार के परिणाम, तो अवश्य हमारे परिणामों में निर्मलता होगी, वो पर्याय में दुख नहीं होगा। क्या भैया? अगर आपके परिणाम इतने उज्जवल होने लग जाएंगे तो आपको बाहर की वस्तुएं कैसी भी प्रतिकूलता आती हो वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपके परिणाम ही इतने उज्जवल हो गए हैं, आपने उनसे लड़ने के लिए शक्ति प्राप्त कर ली है, तो अब आपको किसी प्रकार का भय नहीं होगा भैया। इस प्रकार की सुंदर व्यवस्था जैन दर्शन के अंदर, ग्रंथों के अंदर विद्वान है, उसको हम समझें, पढ़ें और कैसे में अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे तो अवश्य अभी हमारे पर्याय में जो अनंत शक्तियाँ हमारे द्रव्य के अंदर विद्यमान है, उन सब का पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है और वह आत्मा मोक्ष मार्ग में गमन करता हुआ केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को प्राप्त कर लेता है। इसी मंगल भावना के साथ अभी विराम लेता हूँ। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है।